देखती आंखों, सुनते कानों। अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। तो जाहिर है आज का शो तो ज्यादा इलेक्शन के मतलब ही होगा। तो सुबह से कोशिश कर रहा था आज शो जरा लेट होगा, क्योंकि सुबह से मेरा कंप्यूटर इजाजत नहीं दे रहा था। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था और अभी जाकर फारिग हुआ। वेदर भी खराब था, फिर वेदर थोड़ा ठीक हुआ तो अभी शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक। तो आज की जो तलावत मैंने ली है वो ज़बूर 37 उसकी 26 आयत से लेकर 30 आयत तक पढ़ूंगा। वो दिन भर रहम करता है, वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे, बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावन इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं। पर शरीरों की नस्ल काट पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे, सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसकी जबान से इंसान की इंसाफ की बातें निकलेंगी। सादिक जमीन के सादिक के मुंह से दनाई की दनाई निकलती है और उसकी जबान से इंसाफ की बातें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मेरा है वो है 180 शो, मेरा 180 शो जो आज मैं कर रहा हूँ खुदा के फजल से। और आज का शो जो मेरा है, मेरे शो का अनवान या टॉपिक जो है दुनिया मतलब दी, दुनिया मतलब दी। तो ये तो आप देखते हैं, आप सारे जानते हैं, दुनियादारी में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं। और अभी इस हवाले से भी ये, क्योंकि इलेक्शन हो गए, आपने अपने अपने लीडरों को चुन लिया, तो इलेक्शन के रिजल्ट तो आ रहे हैं। हतमी रिजल्ट का तो सुबह तक ही पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो हतमी जो जीती जमात वो कौन सी है। वक्ती तौर पर तो यही नजर आ रहा है कि पीटीआई ने मैदान मार रहा है, लेकिन इतनी अक्सरियत नहीं। हालात का तो पता चलेगा जब हुकूमत बनेगी। बहरहाल शो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले लफ्ज जिंदा रहते हैं, सबसे पहले लफ्ज जिंदा रहते हैं। हुक्मरान अक्सर अवाम के अमाल और शौर के मुताबिक ही मिलता है। हुक्मरान अक्सर अवाम के अमाल और शौर के मुताबिक ही मिलता है। बिल्कुल हम जो करेंगे वैसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे या मिलते रहे हैं। लेकिन आए मेरे परवरदिगार, दुआ भी साथ की जा रही है पाकिस्तान के लिए कि आए मेरे परवरदिगार, आज हमारे अमाल और शौर के मुताबिक नहीं, बल्कि हमारे आने वाली नस्लों की खातिर, हमारे आने वाली नस्लों की खातिर हमें मुखलस, काबिल और साले हुक्मरान दे, जो इस मुल्क और उसकी अवाम को भलाई का सोचे और अमली इक़दाम करे। आमीन। बहुत अच्छी दुआ। जो लफ्ज जिंदा रहते हैं उन्होंने दुआ किया कि हमें अच्छे हुक्मरान दे, और हम सब भी करते हैं और कर रहे हैं जब से भी इलेक्शन शुरू हुए हैं। तो शुक्र है कि आज इलेक्शन का दिन आ गया और आप सब ने अपने वोट कास्ट किए और अपने लीडरों को चुन लिया।
तो उसके बाद रोबन दाऊद की दुआ जो है ये पिंडी से है, तो काफी मुखलस हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। उन्होंने भी एक दुआ लिखी है कि आए मेरे रब 25 जुलाई को वो कर दे, आए मेरे रब 25 जुलाई को वो कर दे जो इस अर्ज पाक के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। आमीन। बहुत अच्छी बात है दाऊद साहब आपने कि हम अपने वतन से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो हमें उसकी अच्छाई के लिए ही सोचना है। इसलिए हर कोई ये दुआएं कर रहा है कि इलेक्शन अच्छे हो और जो भी जमात आए वो पहले की तरह जो इतने सालों से हो रहा है वो ही उसी तारीख को ना दोहराए, बल्कि मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छे काम करने वाली हो। तो उसके बाद जॉन मंटो साहब की एक पोस्ट है जो खबरनामे में तो सिर्फ इतना बताया गया कि कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, वाकया पंजाब साइड से या कराची में इधर उधर तो कोई नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक हवाला दिया गया था बलोचिस्तान का, लेकिन बकायदा नहीं बताया गया। लेकिन जॉन मंटो साहब ने लिखा है, वो जो कहते हैं कि हमारी वजह से चैन से सोते हो, वो जो कहते हो कि हमारी वजह से चैन से सोते हो, उन्हें कोई जाकर बताए कोयटा में 30 से ज्यादा लोग चैन से सो गए हैं। तो इसका मतलब है कि कोयटा में कोई बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बकायदा न्यूज में, पाकिस्तानी न्यूज किसी चैनल ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि कोई वाकया हुआ है। बहरहाल बहुत बुरा हुआ कि इलेक्शन के दिनों में भी जब आज अमन और सलामती होनी चाहिए तो आज भी ये वाकया हुआ। तो खुदा उनके सब लहाकीन को, उनको जो मारे गए, शहीद हो गए, खुदा उनको अपने पास ज्वार रहमत में जगह दे, उनके खानदानों को बड़ी तसल्ली दे, क्योंकि ये एक आम सी बात हो गई है। मैं हैरान होता हूं कि मौत से दुनिया डरती नहीं। पाकिस्तान में किसी न किसी हवाले से लोग मरते हैं और आम सी बात हो गई है। वहां पर एक्सीडेंट में मोटरसाइकिलों के कहीं आग लग गई, रोज टीवी पे सबसे ज्यादा जो खबरें पाकिस्तान से होती हैं वो मौतों की खबरें होती हैं। तो हम जो ड्राइवर लोग हैं, हम सब भी अपनी एहतियात नहीं करते कि आगे कोई जा रहा है, या हम अपनी गाड़ियों को चेक नहीं करते चलाने से पहले, और इसी वजह से हादसे हो जाते हैं। तो मैं शो शुरू करता हूं। दुनिया मतलब दी मोना नदीम कराची से लिखती हैं, कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, मगर जब आजमाया तब पता चला कि दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। बिल्कुल 100% ये सच्ची पोस्ट है। मोना नदीम अक्सर बहुत अच्छी पोस्टें डालती हैं कराची से, तो ये भी इसी एक पोस्ट की वजह से मैंने जो आज का शो रखा दुनिया मतलब दी, तो वाकई दुनिया तजर्बा है, इतनी उम्र बीत गई, जब भी किसी को वक्त पड़ता है तो वो बहुत कुछ कहते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो सब अपने अपने रास्ता लेते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ मतलब से मतलब रखती है। मतलब निकल गया तू कौन और मैं कौन। उसके बाद इनकलाब जबरान नासिर का लाउड स्पीकर वो अनोखा लाउड स्पीकर है। ये जबरान की काफी पोस्टें आ रही हैं। जबरान नासिर का वो लाउड स्पीकर है, वो अनोखा लाउड स्पीकर है जिससे फतवा, कत्ल, काफर काफर, मोहब्बत, इंसानियत और अमन की आवाज आ रही है। बिल्कुल वो लाउड स्पीकर है जहां से अमन की आवाज आ रही है, काफर काफर की आवाज नहीं आ रही। तो खुदा जबरान साहब को बहुत हिम्मत ताकत दे, कितने मुश्किल और कड़े वक्त में दलेरी से काम कर रहे हैं, अपने लाउड स्पीकर को चला रहे हैं। बहुत अच्छा
दूसरा इनकलाब की बातें। दूसरी बात, अगर हम मुमताज कादरी की जगह डॉक्टर अब्दुल सलाम, मतलब उन्होंने कुछ शख्सियत को नाम लिखे हैं कि अगर हम मुमताज कादरी की जगह डॉक्टर अब्दुल सलाम को अच्छी तरह जानते तो आज कोई अच्छा साइंसदान हमारे मुल्क में होता। अगर हम खादम रजवी की जगह जबरान नासिर को ज्यादा तरजीह देते तो मुल्क में बहुत सारी अमनो सलामती हो सकती थी। अगर हम लुधियानवी की जगह आतफ तौकीर को ज्यादा तरजीह देते तो मुल्क में बहुत अच्छे लोग आ सकते थे। अगर हम आसिया आफिया सारी अगर हम आफिया की जगह मलाला यूसुफ जई को तरजीह देते तो क्या बात थी, क्योंकि आफिया के मतलब तो बहुत कुछ होता रहा रिहाई के मतलब, लेकिन अमेरिका ने नहीं छोड़ा। ये तो अंदरूनी बातें हैं, वही जानते। लेकिन मलाला जई का तो सारी दुनिया को, पाकिस्तान को पता है कि एक बच्ची ने दिलेरी से अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया और अपने मुल्क से प्यार करती है। तो उसके बाद है कि अगर जैसे लोग पैदा कर लेते हैं, जैसे लोग पैदा कर लेते हैं तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता जो हो चुका है। अगर पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कदर करते, हम लोगों ने, हम डॉक्टर अब्दुल सलाम की हमने कदर नहीं की, बिल्कुल ये सच्ची बात है। वो एक अहमदी था और इस वजह से और सबकी वजह से वो बाहर ही रहा। और जब वो आया तो उसकी लाश आई तो उसको बाहर ही बाहर दफना दिया क्या, और उसको कोई खराज तहसीन पेश नहीं किया गया। हमारे जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो उनको खत्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है ये भी बहुत अच्छी, जो अच्छा काम करने करते हैं लोग उसे कादियानी, बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जो लोग अच्छे काम करते उसे कादियानी अहमदई कह देते हैं। कभी किसी चोर अचक्के को, बिल्कुल ये बहुत अच्छी पोस्ट है कि कभी किसी चोर अचक्के को, डकैत को डकैत को कादियानी होने का इल्जाम नहीं लगता। जो अच्छे लोग हैं उनको हम कादियानी या कह देते हैं तो अहमदी कह देते, लेकिन जिनको हमें कुछ कहना चाहिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते। जो मुल्क को लूटते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, उनके लिए हमारी जबान खामोश रहती है। तो उसके बाद बहुत खूबसूरत लिखा है नहाल अनायत गिल ने, आज आज का फैसला आपका, बिल्कुल जो फैसला होना है आपके वोटों से होना है। किसी अच्छे इंसान को लाने के लिए, आपने ही अच्छी पार्टी को लाने के लिए, आपके वोट ने, आप लोगों के फैसले ने ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारना है। तो उसने लिखा, आज फैसला आपका, रोशनी या तीरगी चुन ले, जी करे जो तेरा चुन ले। तू रोशनी चुन ला या अंधेरा चुन ला या जो मर्जी चुन ला, ये तेरी मर्जी की बात है। क्योंकि 30 सालों से आप इन्हीं को चुन रहे हैं और आज भी देखते हैं एक हफ्ते तक जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। हार बार हक तुझे मिलेगा नहीं, बार बार तुम्हें ये हक अदा करने की मौका नहीं मिलेगा। जाहिर है 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप होंगे मैं होऊंगा नहीं होगा, तो इसलिए बार बार तो ये मौके नहीं आते। सोच कर आज तू अभी चुन ले और बड़ी सोच समझ के साथ आज तू चुन ले किसी अच्छी पार्टी को, किसी अच्छी लीडर को जो हमारी कौम के लिए, जो हमारे मुल्क के लिए जो अच्छे काम करने वाला हो। बहुत अच्छी लिखा शायरी उन्होंने, सामने तेरे दोनों हाजिर हैं, सामने तेरे दोनों हाजिर हैं, मौत या अपनी जिंदगी चुन ले। बिल्कुल, अगर आप अच्छे लोगों को चुनोगे तो वो आपके लिए
वो आपके लिए अच्छे जो चुनोगे लोग, तो वो आपके लिए अच्छी जिंदगी आपकी संवर जाएगी, आपके मुल्क की जिंदगी संवर जाएगी, आने वाले नस्लों की जिंदगी संवर जाएगी। और बाद में मत कोई गिला करना, जब अंगूठे पर निशान लग जाएगा, वो मोहर लगा दोगे, तो फिर उसके बाद कोई गिला करना नहीं। 5 साल तक फिर आपको खामोश रहना है, और उनको जो भी आएंगे उनको अच्छे तरीके से काम करने देना है। आज ही वक्त है, जो चाहे चुन ले। आज वक्त है, 25 जुलाई, आज वक्त है। 5 साल इंतजार किया और आज वक्त आ गया कि आप अपने लिए अच्छे लीडर को चुन सको, और खुदा ने वो आपको ये लीडर चुनने की हिम्मत ताकत दे दी। आगे खुदा मालिक है। उसके बाद बशीर मसीह ने बहुत अच्छा, बशीर मसीह लिखते हैं, अपनी जात से बाला होकर वोट डालते वक्त यह जरूर सोचना कि जिसको दे रहे हो क्या वो इस काबिल है कि आपकी आने वाली नस्ल को एक बेहतर मुस्तकबिल, तालीम, सेहत, रोजगार दे सकेगा। एक्चुअली ये जो पोस्ट है वो जहद अली ने लिखा, लेकिन बशीर मसीह ने इसको फेसबुक पर डाला। तो बहुत अच्छी पोस्ट कि ये जो फैसला करना आपने करना है कि आने वाला लीडर जो भी होगा, जो भी पार्टी होगी, वो आने वाली नस्ल को एक बेहतर मुस्तकबिल, तालीम, सेहत और रोजगार दे सकेगी। क्योंकि हर पार्टी अपने मंशूर देती है। हर पार्टी हम कशकोल तोड़ देंगे, हर पार्टी हम तालीम अच्छी करेंगे, मजदूरों के लिए अच्छा कुछ करेंगे, रोटी सस्ती हो जाएगी, फलानी चीज सस्ती हो जाएगी। हम जिनके पास जॉब्स नहीं है, मुलाजमतें नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि उन लोगों को बेरोजगार नहीं रहने दिया है। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। खुदा करे कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। तो उसके बाद विक्टोरिया पैट्रिक, बहुत नामवर शायरा, बड़ी सीनियर शायरा, अब तो काफी सीनियर हो गई हैं। तो उनकी पोस्ट में आया कि मेरी आपसे गुजारिश है, सबने यही, आप सब लोगों को यही किया है कि आपने अच्छा फैसला करना है। मेरी आपसे गुजारिश कि आपका वोट जिसको मर्जी दें, आपका वोट है, आपका हक है, जिसको मर्जी दें, लेकिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि इलेक्शन 4 दिन के हैं और तलक पूरी जिंदगी का है। बिल्कुल, ये जेबा गिल साहबा की भी पोस्ट थी, मैंने पढ़ी थी 2 दफा। तो आज विक्टोरिया पैट्रिक साहबा ने बहुत अच्छा ये भी कहा कि हम इलेक्शन आता है तो हम मरने मराने तक अपने लीडरों के लिए, जो कि हमारे ना रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आपको आपके पास आते हैं, और आप इतने जोश में आ जाते हैं कि लड़ाई झगड़े बहन भाइयों दोस्तों से हम बिगाड़ देते हैं। लेकिन इलेक्शन तो आज 25 तारीख खत्म, मतलब वोट डालना खत्म हो गया, अब तो रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर लड़ाई झगड़े हो गए तो 5 साल तक फिर क्या होगा? ऐसे बड़ी अक्लमंदी से, जोश होश से, जोश से नहीं, कि आप रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, दोस्ती से, बरादरी से, अड़ोस पड़ोस से हालात खराब कर लें। बहुत अच्छा विक्टोरिया पैट्रिक साहब। समरीन रशीद, दुनिया का आसान तरीन जो है, आसान तरीन का एतराज करना होता है। दुनिया का आसान तरीन जो है वो एतराज करता है, और मुश्किल तरीन काम वो तारीफ करना है। सारी दुनिया के आसान तरीन काम एतराज करना है। बिल्कुल ये सच्ची बात है, ये तो ऐसी मामूली सी बात है, एतराज करना, और मुश्किल तरीन काम तारीफ करना। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है कि हम किसी की तारीफ करना, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसके आगे खड़े हो जाते हैं कि ये अच्छे काम करें,
ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल काम तो ये है किसी की तारीफ करना। या आप खुद करके देखो कि कितना आसान है कोई अच्छे काम करने के लिए। तो कोई और गोली, एक एक बात दूसरी पोस्ट है उनकी, गोली और बारूद से इंसानों को मारना दहशत गर्दी कहलाता है। बिल्कुल, ये दहशत गर्दी है। कल खबर आ रही थी पिशावर से कि बच्चे आपस में लड़ पड़े, गोलियां चल गई और कितने 5 6 7 लोग मर गए दोनों तरफ से। तो ये क्या है? ये मोहब्बत है? ये रवादारी है कि छोटी छोटी बातों से हम गोली मार देते हैं? वो मार तो गए, लेकिन सारी उम्र कहाँ गुजारेंगे? जेल में, अपने बच्चों से दूर, अपनी बरादरी बहन भाइयों से दूर। और सजा जो फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और वो जो चले गए, जिनको गोलियां लग गई, शहीद हो गए, मारे गए, वो आपको क्या मिला? इसलिए इन चीजों को, ये दहशत गर्दी से बचना चाहिए। उसके बाद भूख प्यास, लोड शेडिंग, बेरोजगारी से मारना जमहूरियत है। बिल्कुल, ये भी 100% सच्ची बात। इतने सालों से मार्शल लॉ भी आई, फौजी आए, जमहूरियत आई, लेकिन लोगों को ना बिजली मिली, ना पानी मिला, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो ये, इसको पाकिस्तान में जमहूरियत कहते हैं। उसके बाद एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, एक आदमी ने बुजुर्ग से पूछा, एक आदमी ने बुजुर्ग से पूछा कि जब हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है, तो हमें दुआ मांगने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक सवाल किया कि हमें हमारी किस्मत से जो कुछ मिल रहा है, हमें दुआ मांगने की आज क्या जरूरत है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, हो सकता है कि तेरी किस्मत में यही लिखा हो कि जब तू मांगे तो तुझे मिलेगा। हर कोई किस्मत का धनी नहीं होता, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, बड़े बड़े जिनकी किस्मत खुल जाती, सोच भी नहीं सकते कि खुदा कैसे और कैसे उनके काम सीधे कर देता। लेकिन हमें अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, उस परवरदिगार के सामने दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती, हर एक की किस्मत में नहीं लिखा, क्योंकि सबकी किस्मत में यही है। उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहे, जिंदगी की सारी नेमतों का, और उससे मांगते रहें कि जो हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत को भी खोल दे। तो उसके बाद है मोहम्मद साबर, लिखते हैं, नहीं सारी, मोहम्मद अमीर, आपका वक्त बहुत कीमती है, आपका वक्त बहुत कीमती है, उसे मुफ्त में जाया मत करें। जो अच्छे पैसे दे, उसको वोट दे, क्योंकि बाद में वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये भी अच्छी बात है। 5 साल जो भी, चूंकि पाकिस्तान में ये कारोबार है के पैसे दे के वोट डाल लेते हैं। तो उसने लिखा है मोहम्मद अमीर ने कि अच्छा वक्त है, आप भी अपने जेब में कुछ डाल लो, फिर 5 साल से इलेक्शन होंगे, तो फिर दोबारा आपको पता नहीं को मिले ना मिले। तो आज ही वक्त है कि आप भी पैसे ले लो और उनको वोट दे दो जो पैसे आपको दे रहे हैं। तो उसके बाद आम आदमी, तो अगर आप दुनिया से मिले जख्मों को देखते रहोगे, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप दुनिया से मिले जख्मों को देखते रहोगे तो हमेशा तकलीफ ही में मुब्तला रहोगे। बिल्कुल, अगर आप कि दुनिया से मिले जख्मों को, प्रॉब्लम्स को, मसलों को देखते रहोगे तो आप मुश्किल में ही रहोगे। आपको मुश्किलों से सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद के अगर उनसे मिले सबक पर तवज्जो दोगे तो जिंदगी जीने का ढंग
आ जाओगे। बिल्कुल ठीक बात। जो मुश्किलात आपको दे रहे हैं या आपकी अपोजिशन या जहाँ मुखालफत है, अगर आप उनसे सबक लोगे, सीखोगे, ओके, जो भी मुखालफत करता है आपके अच्छी के लिए करता है। जैसे अभी इलेक्शन आ गए, जो अक्सरियती पार्टी है, हमारे मुल्क का तो दस्तूर है कि अपोजिशन ने तहिया कर लिया कि हमने इसको बहुत हार्ड टाइम देना है और इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। तो हमें हर हाल में अच्छे के लिए कुछ करना चाहिए कि जो आता है उसको वक्त तो दो कि भाई आपका वक्त है, कुछ करो मुल्क के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, ना होगा, ना होने देना है, क्योंकि बहुत अक्सरियत तो नहीं आई। जिनकी बहुत अक्सरियत थी, जो हुकूमत गुजर की, इतनी अक्सरियत थी कि अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहे, लेकिन मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज खुदा के लिए अगर हुकूमत बनती है तो मिलकर सब, अपोजिशन भी, अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करो, जिसमें आपकी नस्ल, आपके बच्चों का भी, हमारे बच्चों का भी, आने वाली नस्लों का फायदा होगा। तो बहुत अच्छी बात। आगे गिल साहब यूएसए से मैरीलैंड में लिखते हैं, राज पटवारी दा, राज पटवारी दा हो या नस्वारी दा, अवाम को कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो राज पटवारी जो गुजर गई हुकूमत, उनको काफी ऐसे लोगों से खिताब से नवाजते थे। नस्वारी, इमरान खान पठान है तो पठान नस्वारी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि राज पटवारियां दा होवे, पंजाबियां दा होवे या पठाना दा होवे, उसको, उससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है वो होता रहेगा। बिल्कुल। ये हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं, इतनी बुरी तरह पिस गए हैं कि अगर कोई अच्छा करता भी है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि कुछ नहीं होना, कोई अच्छी बात नहीं होना, और पहले से ही हम शोर डाल देते हैं कि धांधली हो गई है। अभी खबरों में मैंने देखा है, सारे अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सब कुछ ना कुछ अच्छा नहीं बोल रहे थे कि हमारी ये वजह से हम हार रहे हैं, हमारी इस वजह से हम हार रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे बंदों को कैद कर लिया। तो फिर क्या होगा? इमरान खान को इतना अच्छा वक्त वो भी नहीं देंगे। तो इसलिए गिल साहब कह रहे हैं कि जो कुछ होता रहा है वही होगा, और जो होता रहेगा वो भी फर्क नहीं होगा, जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो खुदा करे कि अच्छा ही कुछ हो। उसके बाद दूसरी बात लिखते हैं वो, मैं मैं जानबे मंजिल की मैं जानबे मंजिल की तरफ रवा था, मैंने अपनी राह पर देखा पत्थर, सोचने लगा, जितने भी पहले आए किसी ने पत्थर नहीं हटाए। बिल्कुल ठीक बात है कि जितने भी आए 30 साल से या सन 47 से जितने भी आए, रास्ते के पत्थरों को नहीं हटाया गया। वो पत्थर उधर ही पड़े रहे, जिससे लोग ठेडे खा खा के गिरते रहे और गिर रहे हैं। अगर उन पत्थरों को हटाते तो आज बिजली की कमी ना होती, आज पानी की कमी ना होती, आज गुर्बत ना होती, गरीब के बच्चे भी पढ़ते। लेकिन जो सरमायादार और जो मालदार लोग, जो जिम्मेदार चौधरी लोग, पठान लोग, उनकी सिर्फ एक ही सोच है कि अगर गरीब पढ़ गया तो हमारी नौकरी कौन करेगा, हमें जी जी कौन करेगा। तो इस वजह से गिल साहब कह रहे हैं कि जो कुछ होता रहा है वही होएगा और कोई पत्थर नहीं हटाएगा, इसी तरह काम चलता रहेगा। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने लिखी, अंधेरों से ऐसे मानूस हुए हैं हम। बिल्कुल ठीक बात है कि हम अंधेरों से, ऐसे मसले मसाइल से जो कि इतने सालों से चल रहा है, हम अंधेरों के इतने मानूस हो गए हैं, आदी हो गए हैं कि रोशनी भी आंखों को चिल्ले आने लगी है। बिल्कुल, हमें रोशनी अच्छी ही नहीं लगती, हमारी आंखें चिल्ले आती।
जाती लगती हैं। तो अभी देखो वक्त आएगा कि ये आने वाली हुकूमत जब भी बनेगी, काम शुरू करेंगे तो इन अंधेरों से हमें निकालेंगे, हमारे एतमाद को बहाल कर सकेंगे, क्योंकि हमारा एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका। हम ठीक है, हमने वोट दिए, लेकिन हमने एक फर्ज पूरा कर दिया, किसी के कहने पर, किसी के कुछ करने पर, लेकिन हमारे एतमाद बहाल नहीं है। बहुत अच्छे गिल साहब। तो उसके बाद शकील गिल लिखते हैं, ये असल में पाकिस्तान को वोट नहीं दे रहे होते। ये भी बिल्कुल सच्ची बात। ये असल में पाकिस्तान को वोट नहीं दे रहे होते, बल्कि आरजी सलाम दुआएं एक दूसरे से निभा रहे होते। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम ये नहीं सोचते कि मैं वोट दे रहा हूं, लेकिन हम एक दूसरे के दुआ सलाम के लिए, यार ये बंदे से मेरी दोस्ती है, इससे मेरी अच्छी सलामदा है, चलो ये आ गया वोट मांगने, तो चलो इसकी सुन लो, इसकी मान लो, वोट दे दो। और जब वोट दे दिया, जिसके सलाम था वो भी गायब, और फिर पूछता भी नहीं। फिर 5 साल पछताएंगे कि मैंने उस बंदे की क्यों मानी। दूसरी पोस्ट भी बहुत अच्छी शकील गिल की, उन्होंने लिखा, इलेक्शन के दिनों में ज्यादा लोग सिर्फ एक बात पे अपने वोट का फैसला कर जाते हैं कि कोई चौधरी इनसे मांग रहा है। हम चूंकि चौधरी को जरूरत होती है, वो आके पाँव में पग भी डाल देता है, मिन्नतें भी करते हैं, तो हम गरीब आदमी अकड़ जाते हैं, चौधरी साडे घर आया ते साडे कोल वोट मंगना है, असी क्यों ना इहदी सुन लीए, असी वोट दे देने हैं, जेड़ा साडे लिए बाद प्रॉब्लम पैदा करता है। तो बहुत अच्छी, उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट मुझे बहुत पसंद है, विक्टर अमीन कराची, जानते हैं लोग, दाइम टीवी वाले जो है, बहुत काफी मसरूफ है वो बंदा दाइम टीवी के हवाले से। तो उसने बहुत अच्छी पोस्ट डाली, कहते हैं, मैं तमाम मसीह कौम का इलेक्शन 218 में जोशो खरोश देखकर खुश हूं, खूब बढ़ चढ़कर सियासत और इलेक्शन में हिस्सा लें। बिल्कुल अमीन साहब कह रहे हैं, विक्टर अमीन साहब, मैं खुश हूं कि आप जोशो खरोश से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मसीह कौम को हिस्सा लें, शायद आपका यही जज्बा आने वाले कल में मसीही कौम को एक सच्चा और ईमानदार लीडर दे। अगर यही जज्बे से, कौमी जज्बे से, बच्चों के लिए, मुल्क के लिए एक जज्बा हो, तो आने वाले वक्त शायद आपको एक अच्छा लीडर मिल जाए, हमें, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को। लेकिन आखिर में बहुत अच्छा लिखते हैं कि क्योंकि अब बात खिदमत की नहीं कौम की है, क्योंकि अब बात खिदमत की नहीं कौम की है। आखिर में लिखते हैं, हमें पादरी नहीं लीडर की जरूरत है, क्योंकि पादरी साहब तो खिदमत कर रहे हैं, खुदा की खिदमत, खुदा के कलाम की खिदमत, वो कलाम तो आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो अपना जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन जो हमें सियासी तौर पर हमें लीडर चाहिए, और मैं भी कितने शो में कहता हूं कि इत्तेफाक करो, वो अच्छा लीडर आपको मिल जाए। मसीही कौम के पास लीडर नहीं है, पादरी साहबान, फादर साहबान, बहुत कुछ, जो नहीं भी वो भी बिशप बन के, जी मैं खिदमत कर रहा हूं, वो कलाम की खिदमत कर रहा है, खुदा की खिदमत काम कर रहा है, आपसे आपकी खिदमत कर रहा है। लेकिन जो अच्छा लीडर है, अगर पादरी साहबान कौम को इस तरफ भी लाएं, इस तरफ भी एजुकेटेड करें कि अपने लिए को अच्छा लीडर जो आपकी, जो ऊपर आह्वानों तक आपकी बात पहुंचा सके। बहुत अच्छा विक्टर अमीन। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, ये बहुत अच्छा शेर है, और इस पे मैं कुछ बात करूंगा। जून एलिया, बड़ा बड़ा शायर है, लगता है सियासत से तल्लक तो फक्त इतना है, सियासत से तल्लक
तो फक्त इतना, कोई कम ज़रफ मेरे शहर का सुल्तान ना हो, कोई कम ज़रफ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। वो अच्छा इंसान, दिल वाला इंसान, जो अवाम से, पाकिस्तान से अच्छा सुल्तान है, जो प्यार से मोहब्बत से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हो। एक बात कहें, मैं इसलिए ये शेर भी बोला कि मैं जाती तौर पर मैं भी सियासी नहीं हूँ। अगर किसी को मेरी वजह से कोई दिल आजारी हुई तो मैं माजरत करता हूँ। तो चूंकि मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं करता, मैं कौम की फेवर करता हूँ, मैं मुल्क पाकिस्तान का फेवर करता हूँ। हम पाकिस्तान की मिट्टी है, हम पाकिस्तान को नहीं भूल सकते। मैं अपने गांव अमृत नगर चक नंबर 133 सोलह को, जो मेरा गांव है, जो जहाँ की मैं मट्टी हूँ, मैं पैदाइशी वहां का हूँ, तो मैं उसको नहीं भूल सकता। इसी तरह मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। पाकिस्तान ने मुझे दिया कि आज यहाँ तक पहुंचा, उस मुल्क में ही रहा, हालात कैसे भी हो, इसलिए हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम जरूर बाहर आ गए, ये हमारी किस्मत। जैसे अभी किस्मत की बात हुई तो खुदा ने हमें ये हिम्मत ताकत दी, हम यहाँ पर आ गए। लेकिन अपने मुल्क से हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी लगन खत्म नहीं हुई। तो कल एक दो बंदों ने कहा, लेकिन मैं सच बात है, मैं किसी सियासी पार्टी की फेवर नहीं करता। जो मैं आपकी पोस्ट है मैं वो पढ़ता हूँ, मैं अपनी तरफ से ठीक है उसमें बातें डालता हूँ कि ये कर लो, ऐसी बात अच्छी है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद आमरस गिल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। हम दुआ गो हैं कि आज के दिन पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज हो, जो हर पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती, तरक्की और एक दूसरे के लिए मोहब्बत लेकर, बिल्कुल खुदा करे ऐसा ही हो कि आज 25 जुलाई आपने लीडर चुन ले, और जो चुन चुन लिए गए, खुदा करे कि वो हर पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती, तरक्की और एक दूसरे के लिए मोहब्बत लेकर आए। बहुत अच्छा, खुदा जो भी पार्टी है उसको बड़ी दिलेरी के साथ काम करने की तौफीक दे। उसके बाद एक पाकिस्तान को वोट दो, ये आमरस गिल ने लिखा है कि पाकिस्तान को वोट दो। बिल्कुल पाकिस्तान को वोट देना है, इंसानियत को वोट देना है। अगर हम देखा देखी चौधरियों के दोस्तों को कहने पे वोट देंगे तो फिर वही होगा जो होता रहा है। फिर ये जो बात एक आई है बुराई का जवाब, ये मेरे बच्चों के बराबर मेरी बहू का छोटा भाई प्रवेश, तो उसने ये जो परवेज सारी उसका उसका बेटा है, तो उसने ये बुराई का जवाब रोमियो 12 बाब 17 से 20 तक बाइबल की बात जो वो डाली है, तो वो कहते हैं कि बुराई का जवाब बुराई से मत दो, वही करने का सोचा करो जो सबकी नजर में अच्छा हो। जैसे आज वोट का दिन था, हमने बुराई को, बुरे लोगों को नहीं देखना, हमने अच्छाई की तरफ देखना है। तो इसलिए हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। तो खुदा बहुत अच्छी है जो पाक कलाम के जो हवाला दिया है इसने, तो जहां तक मुमकिन हो हर इंसान के साथ सुलह से रहो। जाहिर है एक नौजवान पादरी है, तो उस नौजवान पादरी का तो यही है ना कि आपको अच्छा ही वो सबक देगा, क्योंकि उसका काम है खुदा का काम करना, सुलह सफाई का काम करना। तो उसके बाद 19 आयत है, अजीज अजीजो दूसरे से इंतकाम मत लो, बल्कि खुदा को मौका दो कि वो सजा दे, क्यों सजा दे, क्योंकि पाक कलाम ने लिखा है, खुदावन फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। बिल्कुल ये इंतकाम जो आज कुछ ये कर रहे हैं लीडर,
इनका इंतकाम उसने लेना है। आप गरीब लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंतकाम लेने वाला वो है। तो ये जो पोस्ट है आशिर परवेज भट्टी, कराची में, मेरे बहू के छोटे भाई है, पादरी हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी जो चंद याद रोमियो 12 बाप 17 से 20 तक डाला। उसके बाद मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, ये बहुत बड़ी बात, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर दहकते अंगारों का ढेर लगाएगा। ये बिल्कुल 100% मेरी ये तजर्बे की बात कि अगर आपके साथ कोई बुराई कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छाई करना शुरू कर दो। वक्त आएगा कि वो शर्मिंदा हो जाएगा कि यार मैं इस बंदे के साथ क्या कर रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रहा है, उसको खुद ही शर्म आ जाएगी। और दूसरी बात, ये जो कुछ सियासी बातें, सियासी ड्रामे हो रहे हैं, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो सजा और जजा देने वाला वो है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, लूट रहे हैं, या आने वाले वक्त में लूटेंगे। उसका इंतकाम हम नहीं ले सकते, उस खालिक और मालिक ने उनको इस सारा कुछ खुद इंतकाम लेना है। तो उसमें क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर दहकते अंगारों का ढेर लगाएगा। ये बिल्कुल बहुत पाकलाम की बात है, इसको तो जुटला ही नहीं सकते। तो अशर परवेज बहुत अच्छा भाई। उसके बाद समरान रशीद की आखिरी बात है, बहुत अच्छा, बात की तह तक समझें, बात की तह तक समझें, और आखिरी और बगैर फौरी रद्द अमल के बात की तह तक पहुंचना चाहिए। बगैर फौरी अमल के दुनिया बाज़ औक़ात पछतावे का सबब बन जाती है। हम एकदम जोश में आ जाते हैं या जोश से को, लेकिन वो वक्त आता है कि हम बात की तह तक नहीं जाते, जल्दी से जज्बाती होकर जवाब दे देते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको मुबारक हो, मुल्क पाकिस्तान के अवाम को मुबारक हो जिन्होंने आज अपने लिए लीडरान चुन लिए। और दुआ करें कि खुदा बाप जो पार्टी भी है वो खुदा बाप तो उनको इतनी हिम्मत, ताकत और अक्ल दिनाई देना कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, गरीबों के लिए अच्छे काम करने वाले, और अपोजिशन के लिए भी दुआ जरूर करें कि खुदावंदा इनको भी अक्ल दिनाई दे कि जो बंदा भी, जो पार्टी भी आती है, खुदा बाप इनको बड़ी सोच समझ दे कि ये भी सोचें कि इसको अच्छे काम करने दें, ताकि जो इतने सालों से हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, अब दूसरों की मिसालें देते हैं, लेकिन हम जब वो बंदा आ जाता है तो हम उसको काम नहीं करने देते, वो हम अपने बदले लेने शुरू कर देते हैं, बुराई पे बुराई करनी शुरू कर देते हैं, और हर रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो इसलिए कि अगर इसने ये काम कर दिया तो इस पार्टी का नाम हो जाएगा, इस बंदे का नाम है। तो हमें नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं सोचना, हमें जो भी हुकूमत है पॉजिटिव मुस्बत होकर खुदारा सोचें कि हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।